यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग के दिन बुर्का बड़ा मुद्दा बन गया। एक दिन पहले इसे लेकर अखिलेश यादव की पार्टी ने खत लिखकर यूपी का सियासी पारा चढ़ाया, तो वोटिंग के दिन बीजेपी के पलटवार वाली चिट्ठी से ये और भी बढ़ता जान पड़ा। इसे रोचक बनाने और इसमें नए तथ्य जोड़कर अखिलेश यादव ने सबूतों का पुलंदा पहले तो एक्स पोस्ट पे रखने की कोशिश की, फिर लगा कि बात अधूरी रह जाएगी तो खुद मीडिया के सामने लखनऊ में हाजिर हो गए। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है। दूसरी तरफ अखिलेश के खौफ को बीजेपी ने बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख डाली, जिसमें बुर्का नशी महिलाओं की जांच के बाद ही वोट डालने की अपील की। चुनाव आयोग से गुजारिश के साथ ही अखिलेश पर हमले से भी बीजेपी ने गुरेज नहीं किया और फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगा डाला। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई दे। वैसे जिस तरह से 24 घंटे में बुर्के को लेकर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा, उसे लेकर इंडिया डेली भी वोटिंग बूथ पर पड़ताल के लिए पहुंचा। यहां उसने समाजवादी पार्टी के खौफ और बीजेपी के आरोपों को परखने के लिए मुजफ्फरनगर के ककरौली में जनता इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 178 पर मुस्लिम महिला मतदाताओं से बात की। किसान इंटर कॉलेज पे ककरौली के जिस 178 बूथ पर ये लगातार शिकायतें मिल रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि यहाँ वोटर्स को जो है रोका जा रहा है वोट करने से। इस वक्त देख भी रख सकते हैं आप, इस समय महिलाओं की लंबी लाइन इस 178 के बूथ पर है और ये महिलाएं जो हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सुबह जो आरोप लगा रही थी उनको रोका जा रहा था। जैसा यहाँ पर इस बार हुआ ऐसा कभी हुआ नहीं कि जगह जगह पर, मतलब 3 जगह से तो पुलिस वालों ने वापस करे ही। पुलिस वाले 3 जगह पे खड़े हैं, इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ, इस तरह से कर दिया। इधर रास्ते को आ रहे थे हम और तो बिल्कुल वापस कर दिया। एक महरलार मरत था, उसको बेचारे पर टंडा बजाया और फिर जंगलों में को आए हम। आपको भी रोका गया था जी। वहीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इन पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप लगे। इसके साथ ही ये साफ किया कि वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी ही वोट आईडी चेक कर रहे हैं। अगर पुलिस ने चेक किया है तो कार्रवाई तय है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। बहरहाल निगाह अब नतीजों पर है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव के रिजल्ट आरोपों की नई धार तय करेंगे, तमाम सियासी समीकरणों का भविष्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इंडिया डेली ने सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, गाजियाबाद में बुर्के को लेकर उठाए जा रहे सवाल, इस पर हो रहे बवाल की जमीनी हकीकत परखने की कोशिश की। यहां की महिलाओं ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये बताइए कि वहाँ क्या चेकिंग वगैरह आपकी हुई थी, किस तरीके से? नहीं, चेकिंग कोई नहीं हुई। हाँ, जी। नहीं, कोई चेकिंग नहीं हुई थी। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। किसी ने बुर्का हटा? नहीं देखा है चेहरा, लेकिन कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं। वो तो देखते हैं, वो तो देखते ही हैं हर बार। हाँ।
अच्छा, आधार कार्ड से मैच किया होगा। हाँ जी, आधार कार्ड से मैच किया सब। बताइए, आप वोट डाल के आई थी तो कोई चेकिंग आपकी हुई थी? कुछ हटा के देखा गया था नकाब के? हाँ था, नकाब हटा के देखा था। हटा के देखा हाँ, गया? देखते हैं ना। हाँ, फोटो मैच किया था हाँ। आधार कार्ड से। बताइए, चेकिंग की गई थी आपकी? जी, चेहरा मिला? कि नहीं, चेहरा देखा था बस। चेहरा देखा गया? हाँ जी। तो आपने खुद दिखाया था या उन्होंने कहा था चेहरा देखने? नहीं, मैंने दिखाया था, खुद ही दिखाया था। जब हम अपनी वोटिंग दे रहे हैं तो चेहरा दिखाना ही है। मुद्दा आपका क्या रहा, क्या चाहती हैं शहर के लिए? सब कुछ अच्छा होना चाहिए शहर में, साफ सफाई और जो भी काम जरूरी है वो होने चाहिए। हाँ। बाकी तो उनकी मर्जी है जो करेंगे। ये बताइए, चुनाव आयोग भी कह रहा है और अन्य दल पार्टियां भी कह रही हैं कि जो चेहरा है वो दिखाया जाना चाहिए जब मतदान करने कोई भी बुर्का पहन के महिला जाए। तो क्या चेहरा देखा गया था आपका? नहीं, ऐसा वो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है ना। हाँ। तो चेहरा भी दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेहरा दिखाना जरूरी थोड़ा ना, जो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास तो। हाँ। बस। तो आपका चेहरा देखा गया था कि बोला था दिखाने के लिए, आपने दिखाया? मेरे पास प्रूफ था, आइडेंटिटी कार्ड था। हाँ। और आधार कार्ड था मेरे पास, दोनों थे। तो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल, बाकी मुद्दे फेल, पहचान का सियासी खेल। दूसरा सवाल, बुर्का महज बहाना, वोट बैंक असली निशाना। और तीसरा सवाल, ध्रुवीकरण का जोर, बुर्के का बेवजह शोर। इसी पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, सुमैया राणा, प्रवक्ता एसपी, बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, हाजी जुबैर मेमन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त पैनल पर हैं। सबसे पहले मैं सुमैया राणा का रुख करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमैया, आखिर बुर्का पहनना जरूरी है, लेकिन पहचान से क्या परहेज हो सकती है? अब इस पे ध्रुवीकरण है नहीं है, क्या है, उस पर तो डिबेट होगी, लेकिन अगर किसी चीज की आइडेंटिटी मैच करानी है तो बुर्के में आइडेंटिटी कैसे मैच होगी? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि बुर्का पहना क्यों जाता है। बुर्का पहना जाता है गैर मर्दों से अपने आप को छुपाने के लिए। अब वोटिंग के दौरान बुर्के को हटा के चेहरा देखना उस बुर्के की मर्यादा के बाहर जाने का सवाल उठता है। अगर मैं कहती हूँ ठीक है, ये जरूरी है कि आप वोटर आईडी या आप आधार से फोटो मैच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए महिला कर्मचारियों का वहां पे तैनाती होनी चाहिए कि एक महिला ही महिलाओं की चेकिंग करे, जैसे तमाम मॉल्स के बाहर होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है, बहुत जगह होता है कि महिलाओं की चेकिंग अलग होती है, मर्दों की अलग होती है। तो ये इतना तो किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से आप अगर कोई नहीं अपना चेहरा दिखाना चाह रहा है, बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जो पर जैसे मैं ही हूँ, मैं चेहरा खोल करके ये स्कार्फ बांधती हूँ, बहुत सी होती हैं वो चेहरा नहीं खोलती हैं। तो जो चेहरा नहीं खोलती उनके साथ ये दिक्कत है कि वो गैर मर्दों के सामने अपना फेस नहीं दिखा सकती है। तो उनके लिए ये एहतमाम किया जाना चाहिए कि उनकी चेकिंग औरत यानी महिला कर्मचारी करे और मैच करे उनके चेहरे। पहले तो आपने कहा कि भाई गैर मर्दों से चेहरा बचाना इसकी वजह होता है। कई ऐतिहासिक जानकारों का यह मानना है कि अरब के देशों में, खाड़ी मुल्कों में, जहां बुर्का की शुरुआत मानी जाती है, हिजाब की शुरुआत मानी जाती है, वहां पर आप देखेंगे पुरुष भी कुछ वैसा ही वस्त्र पहनते हैं। हालांकि उनकी दाढ़ी होता है चेहरे पे, इसलिए वो नकाब नहीं लगाते हैं। वजह यह बताई गई थी कि रेत और रेतीले तूफान से बचने के लिए इसे पहना जाता था, जिससे कि त्वचा और शरीर के बाकी हिस्से जो हैं वो सुरक्षित रहें, उनको नुकसान ना हो। बाद में इसे, मुझे लगता है कि जो बात आप कह रही हैं उसको जोड़ा गया। बात यहां पर आपने कहा कि जो नहीं आइडेंटिटी रिवील करना चाहती हैं वो वोटिंग कैसे करें, यह भी आप बता दीजिए। मैंने बताया तो आपको, महिला कर्मचारियों के द्वारा चेकिंग हो, उनके फेस को मैच करा करके। और ये बात तो सभी कह रहे हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा ही चेकिंग की बात की जा रही है, महिला अधिकारियों के द्वारा ही चेकिंग की बात की जा रही है। रुचिका अग्रवाल के पास जा रहे हैं। रुचिका अग्रवाल, क्या बेवजह बुर्के को यहां पर मुद्दा बनाया गया? क्योंकि अगर आपको चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखनी थी, आप पर्देदारी पे लिख देते कि जो भी महिलाएं पर्दा करके आए। पर्दा सिर्फ मुसलमानों में होता है, मुस्लिम समुदाय में होता है, ऐसा तो नहीं है। हिंदुस्तानी महिलाएं भी घूंघट लेती हैं, हिंदू महिलाएं भी घूंघट लेती हैं। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। सही कहा आपने विवेक जी, पर्दादारी तो हमारे यहाँ हर पंथ में है, लेकिन अगर उस बुर्के को एक आड़ बनाया जाए वो गलत है। अगर चेकिंग हो रही है, जैसे अभी बैठी है हमारी बहन यहाँ पर एसपी से,
अगर ये बैठी हैं यहाँ पर, तो ये भी तो टेलीविजन में सबके सामने आ ही रही है ना। अगर इनको जरूरत लगी और इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है तो ये सामने आ रही है। लेकिन रुचिका जी, आपकी आवाज ठीक से साफ साफ आ नहीं पा रही है मेरे पास। एक बार चेक कराता हूं। आपका कनेक्शन शायद थोड़ा वीक है, शायद मुझे बताया जा रहा है। मैं दोबारा चेक कराता हूं, दोबारा कनेक्ट करता हूं। ये सवाल सूर्य तिल आपसे है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी सुमैया राणा ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुमैया राणा शायद ये भूल गई कि ये भारत जो है ना वो लोकतांत्रिक देश है। ये जो देश है ना ये शरिया से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। और संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव आयोग जिसका भी वोट कास्ट करवाएगा पहले उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील होगी, आइडेंटिटी मैच की जाएगी। अगर वो मतदान करने के लिए मतदाता है तभी उसको अंदर जाने दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सुमैया राणा जी बोल रही थी तो अभी ये भी तो बैठी है ना गैर मर्दों के सामने, पूरे देश देख रहा है अभी इनको, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, यहां पर बिगर बात का एक शंगुफा बनाया जा रहा है। कोई मर्द कोई भी पुरुष कर्मचारी किसी हमारी महिला बहन के साथ में कोई चेकिंग नहीं कर रहा। जो भी कर रहे हैं वो जो महिला पुलिस है वही कर रही है। एक और बात नहीं, और कार्रवाई भी हुई है। जिन लोगों ने करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आईडी कार्ड मांगा है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। नहीं, देखिए सुनिए विवेक जी, पहली चीज ये जो कार्रवाई हुई है ये त्वरित कार्रवाई हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने लिखित रूप से नाम देकर कंप्लेंट की। अब कार्रवाई जो हुई है अगर आप उसको ये माने कि वो गलती है तो बिल्कुल गलत, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन एट ऑफ द टाइम जब चुनाव आयोग कोई डिसीजन लेता है तो वो इसलिए नहीं लेता कि वो गिल्टी है, इसलिए भी लेता है कि दोनों पक्ष शांत रहे, चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या अभी सुमैया राणा ने एक मेरी बहन करहल विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 13 पे जो कजरा गांव के अंदर दलित बच्ची थी, दलित युवती थी जिसकी हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने की, केवल इसलिए की क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट देने गई थी, वो तैयार थी भाजपा को वोट देने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने 2 आंसू बहाए क्या? इनके लोग दलित युवती की हत्या करके उसको रोकने के लिए वो रुकी नहीं तो उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार की चीजें इन लोगों ने की है। ये गुंडा पार्टी के लोग, ये लाल टोपी वाले जो गुंडे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लगातार गुंडाई की है और लिखित रूप से नाम दिए अधिकारियों के, जिस वजह से चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन ठीक है, वो गिल्टी नहीं है। नहीं, आपके आरोपों का जवाब सुमैया राणा दे देंगी। बिलाल खान भी वेट कर रहे हैं। रुचिका अग्रवाल एक बार फिर से हमारे साथ आ गई है। आपके आरोपों का जवाब मैं सुमैया राणा से लेता हूं, उसके बाद रुचिका अग्रवाल के पास चलता हूं। सुमैया जी, जिस संविधान की दुहाई सूर्या जी दे रहे हैं कि देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, उसी संविधान ने ये हम लोगों को अधिकार दिया है कि हम बुर्का पहने, घूंघट करें। अरे तो बुर्का पहनने पे, घूंघट करने पे कोई कुछ कह नहीं रहा है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। तो संविधान अगर बताना है या पढ़ना है तो पूरा पढ़ करके आइए। उसी संविधान के तहत, मैं किसी शरिया के तहत यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब आपसे आपकी जमीन पर बात कर रही हूँ। उसी संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम किसी भी किस्म का ड्रेस पहन सकते हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैंने किसी ड्रेस पहनने पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैंने केवल इस मुद्दे पे क्वेश्चन नहीं। विवेक भाई, मैं गलत बात को रिवील कर रही है ना, एक एक करके भैया। ये जो आपने गुंडा पार्टी वगैरह कहा उस पर जवाब तो आने दीजिए, उसके बाद आएंगे आपके पास। सुमैया बोलिए। आने तो दीजिए, आप पहले से क्यों पर। और अगर सुमैया राणा पूरा बुर्का ओढ़ेंगी जिसपे सिर्फ आंखें दिखेंगी तो कोई मेरा बुर्के को हटवा नहीं सकता है, किसी में हैसियत नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज, आप जिसको गुंडा पार्टी कह रहे हैं, ये जो कारनामे भारतीय जनता पार्टी अंजाम देके और दूसरों के कंधों पर लादने की कोशिश मतलब कर रही है, बच्ची की हत्या आप लोगों ने की। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, आप जो बोले तो सुन रही थी। दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने हाथरस की बेटी को रातों रात जलवा दिया हो पेट्रोल डाल करके, आज वो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए बैठे हुए हैं और आप इस तरीके से गुंडा पार्टी बोल रहे हैं। आपके यहाँ सबसे ज्यादा बलात्कारी, आपके यहाँ सबसे ज्यादा फिरौती लेने वाले, जो ये अगवा करने वाले लोग, आपके यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, और उसके बाद आप समाजवादी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं।
अभी करहल का भी जो सच है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये छटपटाहट 2024 देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मुद्दे से डिविएट होंगे तो डिबेट दूसरी तरफ जाएगी। बात आज मैं कर रहा हूं कि भाई क्या नकाब ओढ़कर कोई भी शख्स जाकर वोट कर सकता है क्या? हाँ, तो सूर्या जी, सूर्या मैथिल जी को भी मैं कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आप लोग ये जाएंगे दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, इसको इस टॉपिक संविधान की दुहाई दे दी। नहीं संविधान की दुहाई दे रही थी, मैंने किसी बुरके पे प्रश्न नहीं उठाया। मैंने इस बात पर प्रश्न उठाया है कि आप बुरके में आएंगे और आईडी दिखाएंगे तो वोट नहीं डालने दिया जाएगा। एक सेकंड, पहले आपके चेहरे को वेरीफाई किया जाएगा कि आप ही वो व्यक्ति है कि नहीं है। रोचिका अग्रवाल के पास मुद्दे पर मुद्दे पर रोचिका अग्रवाल, संविधान हमें बुर्का और हिजाब करने की इजाजत देता है। ठीक है, रोचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे। रोचिका अग्रवाल, कल बिलाल खान आपके पास आ रहा हूं। रोचिका अग्रवाल, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सुमैया जी, अगर एक वोट डालने का अधिकार आप अपने आप अवेल न करती हैं तो कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो हमारे संविधान, हमारे इलेक्शन कमीशन ने सबके ऊपर लगाए हैं और वो सभी हर कोई इंसान फॉलो करेगा। अगर एक रूल है कि आप पहचान पत्र लेके जाइए और आपके पहचान पत्र के साथ आपके चेहरे का मिलान किया जाएगा, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ये भी तो कहता है कि अगर बुरके में सलीम है या सलमा है ये वेरीफाई करना जरूरी है। बुरके में क्या वही महिला एक बार आ रही है या 10 बार आ रही है वो वेरीफाई करना जरूरी है। हमने देखे हैं अभी कई सारे केसेस में जिसमें अलग अलग प्रोफाइल फेसेस बना के कई सारे आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं। हैदराबाद में भी हमने देखा किस तरीके से वोट जिहाद के नाम पे एक छोटी छोटी बच्चियां वोट डालने गई हुई थी, 8 साल की 10 साल की बच्चियां वोट डालने गई हुई थी। आप लोगों को क्या परेशानी है कि अगर पहचान करवा के अगर वोट डलवाया जाए, आप उसको अपने पंथ पे क्यों ले जाते हैं? आप लोग हर बात पे विक्टिम कार्ड बनने की कोशिश क्यों करते हैं? हमारे यहाँ तो कभी कोई ये नहीं कहता कि घूंघट उठा के क्यों चेक करा जा रहा है। सभी के यहाँ है पर्दादारी, घूंघट इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल के भी महिलाएं जाती हैं हमारे यहाँ हिंदुओं में, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम घूंघट उठा के अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। पहचान करवाने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी ये कहती कि भाई पर्दा जो होगा उसको सिर्फ महिला अधिकारी चेक करें। खास फोकस बुरके पे किया गया क्योंकि वो ध्रुवीकरण करना चाहते थे और मामला आज डिबेट में है, कल भी इस डिबेट में था ये मामला। मैं बिलाल खान के पास जा रहा हूं। बिलाल खान, आप मुझे बस इतना समझा दीजिए कि मान लीजिए सपोज दैट मैं बुरका लगा के, नकाब पहन के, चलिए बुरका नहीं बोलता हूं, नकाब बोलता हूं, नकाब पहन के गया वोट करने के लिए, मेरी आइडेंटिटी कैसे चेक होगी? मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या आइडेंटिटी, मैं आपका आधार कार्ड ले लूंगा, मैं बोलूंगा मैं बिलाल खान हूं, लो वोट करने आया हूं। तो वो देखिए जिस तरीके से आप ये नाम लिया जा रहा है ना, बुरके के नाम पे टारगेट किया जा रहा है, ये तो बहाना है। वहाँ ऑलरेडी जब वोटिंग होती है तो वहाँ लेडीज पुलिस भी होती है और जिस तरीके से और वहाँ पर अधिकारी भी होते हैं, वो चेकिंग होती है। ये नहीं कि ऐसी कोई मुंह उठा के चला जाएगा बुरका पहन के या ऐसी कोई मुझे बता दीजिए ना। अरे बिलाल भाई मुझे ये बता दीजिए, मैं आपका आईडी कार्ड लेके चला गया, मैं नकाब पहन के चला गया, अब मुझे बता दीजिए, मैं बोलूंगा मैं बिलाल खान हूं, मेरा बुरका छुए तो मैं देख लेना, बता दूंगा, मैं टच नहीं करना, मतलब मेरा नकाब मत छूना, टच मत करना, फिर कैसे वोटिंग होगी? मेरी आइडेंटिटी ये क्या कर रहे हैं आप सूर्य मैथिल जी? मेरा नाम सूर्य मैथिल नहीं है, मेरा नाम बिलाल खान है। नहीं ऐसे कैसे? नहीं, मेरा नाम बिलाल खान है। आप कैसे कह सकते हैं मैं सूर्य मैथिल हूँ? बताइए मुझे। मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज है, नहीं मेरा नाम सूर्य प्रकाश नहीं है। ऐसा थोड़ी होता भाई, कैसे होगा बताओ आप मुझे। अरे ऐसे थोड़ी होता, कैसे होगा ये बताओ ना मुझे। जब तक मेरा चेहरा नहीं देखोगे आप कैसे वेरीफाई करोगे कि मैं सूर्य प्रकाश नहीं हूँ या सूर्य प्रकाश? ऐसे करेंगे जो चश्मा लगा है ना, अलग ही दिख रहा है। ना, मेरा नाम तो बिलाल खान है भाई, ये बिलाल खान नहीं है। मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज है, मेरा नाम ओसामा बिन लादेन है, मेरा नाम तो जो बाइडेन है, ट्रंप है मेरा नाम। बताओ जल्दी, बहुत जल्दी। ऐसा नहीं होता भाई साहब, इसका जवाब दे रहे बिलाल खान। सुनिए, ये ऐसे होता है। मेरा नाम सूर्य प्रकाश मैथिल है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा चेहरा है। हाँ तो ठीक है ना, बिलाल खान से जवाब ले लेते हैं ना। अब आप रुमाल मत बांधिएगा, बिलाल खान के पास जा रहा हूं। बिलाल खान इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। ये तुम्हारे ऊपर डिबेट नहीं है सूर्य मैथिल, सुन लीजिए एक मिनट, अपना मुद्दा मत उठाइए यहाँ पे।
चल रही है, जिस तरीके से भाजपा की पोल खुल चुकी है, पुलिस वाले रोक रहे हैं वहां पर, उनको कोई अधिकार नहीं, सस्पेंड कर अरे दिया है भैया उनको ये जो इलेक्शन बांध कमीशन के घूमते हो ये खोल के दिखा दो, यही तो बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि भाई तुम अपनी शक्ल दिखाओ कि तुम ओसामा बिन लादेन तो नहीं हो, तुम अल जवाहिरी तो नहीं हो। पक्ष तो आने दीजिए, एक सेकंड। हाजी जुबैर भी जुड़ गए। बिलाल खान का पक्ष आने दीजिए। बिलाल खान, जिस तरीके से 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, वो खास तौर से मुरादाबाद में हमने देखा है, मुसलमान इलाकों में वहां बैरिकेड लगाकर वोटरों को रोका जा रहा है। वहां हमने खास तौर से वीडियो देखी है, जहां जहां वोटर्स निकल रहे हैं वहां चेकिंग करने के बिलाल भाई ये सवाल का जवाब नहीं है, वो तो एक्शन होगा, चुनाव आयोग एक्शन लेगा। क्या आप इस राजनीति को समझते हैं जो बुरखे के नाम पर हो रही है? क्या आप इस प्रोपेगेंडा को समझते हैं जो इस बुरखे के नाम पे किया जा रहा है और वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है? सवाल उसको लेकर है, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि नकाब पहनकर आप किसी को नहीं पहचान सकते हैं, और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, बोगस और फर्जी वोटिंग नहीं होनी चाहिए। बिलाल खान, इसके बाद हाजी जुबैर आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल जवाब, विवेक भाई आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है और ये होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ ऑलरेडी चेक होती है, चाहे वो आइडेंटिटी कार्ड आप दिखा के जा रहे हो, चेकिंग ऑलरेडी होती है। महिला जो है, महिलाओं की चेकिंग महिला एक अधिकारी करेंगे और मर्दों की चेकिंग तो वही तो कर रहे हैं, उसी पे बवाल काट रहे हो तुम लोग। बवाल आप काट रहे हैं बुरके के नाम पर, उसी के ऊपर बवाल। अरे भैया सिर्फ चेहरा ही तो देखा है, अधिकारी आपका चेहरा आपका ये हटाकर आपके आधार कार्ड से या मतदाता पहचान पत्र से यूं देखते कि हाँ ये चेहरा है क्या नहीं है, बात खत्म हो गई और कोई परेशानी नहीं है। अब तुम यहाँ यूं बांध के जाओगे कि नहीं मैं तो ये नहीं ये हूं, जब चेहरा खुलेगा तो उसमें संगीता की जगह पे शबनम निकलेगी और शबनम की जगह पे रोहाना निकलेगी और रोहाना निकलेगी शबनम की आईडी पे तो पकड़ी जाएगी, फर्जी वोटिंग बंद हो जाएगी। यही कारण है कि आप लोग परेशान होते घूम रहे हो, फर्जी वोटिंग पे कंट्रोल हो गया। देश में आग लगाने का काम, नफरत फैलाने का काम भाजपा का दिख रहा है। तुम्हें पहचान दिखाने में इतनी परेशानी क्यों होती है? झूठे नाम लगाकर तुम होटल खोल लेते हो, कई राम का होटल सलीम खोल लेता है। हाजी जुबैर के पास आ रहा हूं, बैठ के हाजी जुबैर के पास आ रहा है। तुम एक सेकंड, बिलाल खान मैं आ रहा हूं आपके पास। हाजी जुबैर, एक बात तो साफ है कि बुर्का बहाना है और वोटर्स निशाना है। बिल्कुल सच्चाई यही है। जिस तरीके से बुर्का के नाम पे ये नफरत फैला रहे हैं, बुर्का पहने घूंघट नजर नहीं आता, घूंघट नहीं पहनते हमारी पहने घूंघट। बिलाल खान एक सेकंड रुक जाइए, हाजी जुबैर एक सेकंड, बिलाल खान रुक जाइए। हाजी जुबैर जी बिल्कुल, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और ये मुसलमानों के खिलाफ एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे ताज्जुब नहीं है जो हमारे जो अभी पहले नौटंकी कर रहे थे मुंह पे बांध के नकाब, और भाजपा की हमारी प्रवक्ता बहन बैठी है, वो अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए तो उससे मुझे दिक्कत नहीं है। पर एक मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल, अभी वोटिंग का समय बाकी है, 6 बजे वोटिंग खत्म होगी, उस समय में ये मुद्दा लेकर के आए कि बुरखे पे बवाल उठ चुका है, तो मैं आपसे बड़ा दर्दमाना अपील करना चाहूंगा एंकर साहब और आपके न्यूज चैनल से, क्योंकि हमको न्यूज और मीडिया से बड़ी उम्मीद रहती है बिल्कुल कि हमारे गांव में, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे मुसलमान औरत हो चाहे हिंदू औरत हो, वो घूंघट रखती है, वो नकाब रखती है, वो बुर्का पहनती है। अब अगर सिर्फ बुरखे वाली औरतों का ही नकाब उतारा जाएगा तो उसके अंदर हमको दिक्कत होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए। रही बात के सिक्योरिटी हो, फेयर एंड फ्री एंड फेयर वोटिंग हो, इलेक्शन हो, चुनाव हो, तो ये कौन नहीं चाहता? हर कोई यही चाहता है, आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों की एक एक महिला चेक होनी चाहिए और सख्ती से चेक होनी चाहिए, घूंघट वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको मुबारक। हमारी भी यही इल्तिजा है कि आप चेक करिए, अच्छे से चेक करिए, एक एक कार्ड। अरे हाजी जुबैर जी सुनो, सरकारी मशीनरी हर व्यक्ति का चेकिंग करती है, हर एक की आईडी, नहीं गलत बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर, हर एक की आईडी जो है ना मिलाती है। पूरी होने दीजिए, ध्यान दे रहे हो बैठ के, पूरी होने दीजिए प्रोसेस। हाँ हाजी जुबैर पूरा कर लीजिए, आप बोलिए। जी जी, आप थोड़ी देर बाद भौंकिए सर, मैं काफी देर से सुन रहा था। भौंक तो आप रहे हो, भौंक तो आप रहे हो यहाँ बैठकर, यहाँ भाग तो आप रहे हो, हर एक मुसलमान गधे की तरह डेचू आप कर रहे हो हाजी जुबैर। अरे भाई साहब, अब पर्सनल अटैक से क्या फायदा होगा? ये भौंकना और डेचू करना है आप लोगों में होगा। आप लोग दोनों एक दूसरे को शब्द उन्होंने पहले उन्होंने बोला, भाई शब्दों की मर्यादा रखी जानी चाहिए। ये भौंकने वाला कौन है? ये हाजी कहां से पहुंच गया ये बनके? ठीक है, एक सेकंड सूर्य मैथिल जी, एक सेकंड।
और हाजी जुबैर, कौन सी ब्रीड का भौंकने वाला है ये? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप दोनों से कह रहा हूं, प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, डिबेट पर, टॉपिक पर आइए। हाजी जुबैर कर लेता हूं बात। बिल्कुल, आप हर मुसलमान को चेक करिए, उसकी वोटिंग करने से पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करिए, उसके इलेक्शन में आने से पहले उसकी भारतीयता चेक करिए, उसको बार बार कहिए कि आपको प्रूव करना है कि आप भारतीय हो, आप सच्चे देशभक्त हो, भले ही वो तंजीम प्रूव ना करे। देखिए इसको विक्टिमाइज मत कीजिए, मैं यही बात हर किसी से कहता हूँ। हाजी जुबैर, इसको विक्टिमाइज मत कीजिए, तैयार है, इसको विक्टिमाइज मत कीजिए। आप कहते हैं कि भाई संविधान आपको आपके धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार, सुनिए ना पहले, आप दो बात तो सुन लीजिए मेरी, एक तो इसको विक्टिमाइज मत कीजिए, और दूसरी बात यह कि जिस संविधान के बारे में आप लोग ये कहते हैं कि आपको आपके धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार संविधान से मिलता है, जो बिल्कुल सही बात है, उसी संविधान से चुनाव के अधिकारियों को यह हक मिलता है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएं, बोगस वोटिंग ना हो, फर्जी वोटिंग ना हो, चाहे वो कोई भी हो। नकाब पहन, काला नकाब पहनना है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? कोई हिंदू भी आकर वोट कर सकता है, कोई सिख आकर वोट कर सकता है, कोई ईसाई आकर वोट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग इसको ऐसा टूल बना लेते कि अरे अरे बाप रे बाप, अरे भाई 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 मुसलमानों को तो टारगेट कर दिया गया, अरे भाई मुसलमानों को तो फंसा दिया गया, अरे भाई मुसलमानों, अरे काला नकाब तो कोई भी ओढ़ सकता है। मैं ओढ़ के चला जाऊं काला नकाब वोट करने के लिए, मैं बोलूं मेरा नाम शबनम है, मुझे वोट करने दो, ये लो मेरी आइडेंटिटी कार्ड, आप रोक पाएंगे? नहीं नहीं, आप रोक पाएंगे? मुसलमान नहीं करता है नौटंकी। मैं काला नकाब ओढ़ के पहन के चला जाऊं शबनम बन के, आप रोक पाएंगे? अभी मुंह पे बांध के वो आईडी भी दिखा दूंगा, आप आईडी भी दिखा दूंगा, आप रोक पाएंगे? और जो बात आप कह रहे हैं कि भाई बुर्के की बात क्यों की जा रही है, तो शायद आपने खबर पढ़ी नहीं है हाजी जुबैर। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुर्का वाली महिलाओं को परेशान किया जाता है, क्यों नहीं उन्होंने पर्दा शब्द इस्तेमाल किया? जब आप कहते हैं घूंघट का इस्तेमाल भी होता है और नकाब का और बुर्के का इस्तेमाल भी होता है, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई पर्दे वाली महिलाओं को परेशान किया जाता है? सर जी, अगर परेशान बुर्के वाली को किया गया तो बुर्का वाला बोला जाएगा, जबरदस्ती उसमें घूंघट का रोना किस बात का है? परेशान कर रहे हैं, रोना है। मामला पॉलिटिसाइज तो वहां से किया गया, ध्रुवीकरण वहां से किया गया, जिसको जो आप लोगों को सही लग रहा है, लोगों को चुभ रही है, वहां से हकीकत बताई गई जो लोगों को चुभ रही है, और ये हमेशा होता है, ये क्या नया है इसमें? ठीक है, रोचिका अग्रवाल जी, रोचिका अग्रवाल के पास आ रहा। रोचिका अग्रवाल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हकीकत बताई है जो बीजेपी के लोगों को चुभ रही है। रोचिका अग्रवाल, उसके बाद सुमैया राणा आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, पहली बात तो मैं ये हमारे हाजी जुबैर मेमन जी जो बैठे हुए हैं, उनकी जो भाषा है वो एक डिबेट में, एक वो भाषा इस तरीके अच्छी नहीं लगती है। जब आप डिबेट में बैठे हैं एक नेशनल चैनल पे, इस तरीके की भाषा अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि आप लोगों की चोरी पकड़ी गई। जो आप चाहते थे बुर्के के नकाब के पीछे करना, वो आप लोगों को बेटी। दूसरी बात, मैं सुमैया बहन से भी जब उन्होंने भाषा सूर्य मैथिल जी के लिए यूज की और उसमें सुमैया जी ऑब्जेक्ट करने की जगह, उनको बुरा लगने की जगह वो, तो ये अपनी ही फ्रस्ट्रेशन, आप लोगों की जो अपनी असलियत है वो नजर आती है, वो सामने नजर आता है कि आपके और किस तरीके के आपके नेशनल चैनल पे। अच्छा, दूसरी बात, जब बुर्के को आप सिर्फ बुर्के को पॉइंट आउट करते हैं तो उसका मतलब आप ध्रुवीकरण आप लोग करना चाहते हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। के लिए कहीं ये नहीं कहा गया कि पर्दे वालों के भी चेहरा देखा जा रहा है। कौन पर्दे वाली है ऐसी जिसने ये कह दिया कि मेरा पर्दा हटा के मेरा चेहरा देखा गया और मुझे बुरा लग गया? किसी ने नहीं कहा कि हम ये मानते कि पहचान करवाना जरूरी है, पहचान कराए बिना हम नहीं कर सकते। हमें क्या पता उसकी वजह से, मैंने आपका कहा कि पीछे विवेक आईडी तो आप के पास हो विजेता का, लेकिन अंदर निकले विवेक कैसे पहचान पड़ेगी? चेहरा दिखाए बिना परेशानी की है। अगर आपको अगर चेहरा दिखा के आप अगर वोट देते हैं, मुझे समझ में मामले का वो वोटर से कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे मामले का धर्म और पोलराइजेशन से लेना देना है। सुमैया राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास। सुमैया राणा, आपका जवाब। मुझे वो जो मेरी हंसी पर उनको तनकीद कर रही थी, मुझे एक्चुअली पूरी नौटंकी के सीन पे हंसी आ रही थी, वो बांधना और ये सब करना। इट वाज रियली वेरी फनी। तो दैट्स रियली गुड। अच्छा देख करके
ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज के दौर में कौन हंसता है, किसी के हंसी का पर्याय भी बन जाए कोई तो बड़ी बात है। इसलिए शुक्रिया मैथिल साहब आपकी इस नौटंकी का, आपने एंटरटेन किया इस चैनल पर बैठ के। दूसरी मैं ये बताना चाह रही थी, मैंने सच बिल्कुल बिल्कुल आप खूब ठीक सच है। दिखाते रहिए और ऐसे नौटंकी लोगों तो को हंसाते नौटंकी रहिए, तो ही entertain सपा करते वाले रहिए, करते बढ़िया हैं है जो आप। सिर्फ बुरके का बुरका गाते एक बार रहते आप हैं, कॉमेडी शो में ध्रुवीकरण दिलवाएंगे करते हैं, रोल पोलराइजेशन करते हैं, victim कॉमेडी cast शो में करते आप हैं। भी चली जाना, बुर्का अगर पहन कर। आप लोग की नौटंकियां बंद हो गई हो तो मैं कुछ काम की बात बोल सकूं हाँ। प्लीज? जी काम की सुमैया बात राणा। तो आप लोग बोल रहे हो। देखिए पहले अकेले ये अकेले नौटंकीबाजी अपने बारे बंद में करवाइए। कितना काम की देखिए बात अब मेरा नाम चेंज कर दीजिए, अब मेरा नाम नहीं है ठीक है सूर्य मैथिल जी, ठीक मेरी है। आदत नहीं है मैं इस तरीके की आपका उसमें आपका माहौल पक्ष आ गया है कि भाई नकाब के अंदर नहीं पहचान नहीं हो सकती है। सुमैया राणा का जवाब ले लेते हैं। सुमैया राणा, अगर ये शक हो रहा है कि बुर्के के अंदर, मैंने आपसे पहले भी बोला, शायद आप लोग समझ नहीं पाए कि बुर्के के अंदर महिला है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, या मुसलमान भी है तो कौन महिला है, गलत वोटिंग ना हो जाए, उसके लिए महिला कर्मचारी के द्वारा चेकिंग की जा सकती है। जो जिसको ऑब्जेक्शन नहीं है वो यूं ही चेहरा दिखा देगा, जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो महिला को चेक करा के अपना वोट कास्ट कर देगा। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, इसको आप मना नहीं कर सकते। इस तरह की सैकड़ों हजारों वीडियो टहल रही हैं पिछले कई सालों से इलेक्शंस के दौरान, चाहे रामपुर ले लीजिए, संभल ले लीजिए, आज की तारीख में कटहरी ले लीजिए, आज की तारीख में मुजफ्फरनगर ले लीजिए, मीरापुर, सब जगह मुस्लिम इलाकों में पुलिस तैनात होकर वोट डालने में बाधा डाल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान वोट किधर जाने वाला है। उन इलाकों में जहां इनको मालूम है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन इलाकों में आराम से सबको वोट डालने दिया जा रहा है। और जहां पर इनको ये लग जा रहा है कि ये वोट कास्ट होगा, ये किधर जाएगा, इनके खिलाफ जाएगा, उन जगहों पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ठीक है, जिस भी वजह से जब आपकी सरकार थी सुमैया राणा, जब आपकी सरकार थी, सस्पेंड किया कार्रवाई तो हुई उसके है, लिए मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ठीक एक है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जी, जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं बाकी झारखंड छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, मैं कहीं की बात ही नहीं कर रहा। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चेकिंग के लिए 100% महिला अधिकारी और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होती थी? क्या उस समय पुलिस जो है वो आईडी कार्ड और बाकी की चेकिंग नहीं करते थे? क्या मेल ऑफिसर्स बाकी की चेकिंग नहीं करते थे? क्या उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? आज की तारीख में ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? मेरा जवाब ले लीजिए आप, मेरा जवाब ले लीजिए। क्या हमारी सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या ये होता था कि स्पेसिफिक धर्म और जात के मोहल्लों में जाकर के पुलिस वोट डालने से जबरदस्ती रोके? क्या ये संभव था उस वक्त में? सब लोग अपनी बराबरी से अपने मत का अधिकार करते थे, वोट डालते थे, चाहे वो किसी भी धर्म जात के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों। समाजवादी पार्टी की सरकार में ना कोई अवधान उसमें नहीं मुख्तार को खुलेआम टहलने की इजाजत थी। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था। उसके इलाके में वोटर्स निकल के फ्री और फेयर वोटिंग नहीं कर सकते थे। आप मुख्तार को याद करते हैं? नहीं, मैं याद क्यों करूंगा? मैं कारनामे गिनवा रहा हूँ। आपको तकलीफ क्यों होती है? जो आज टहल रहा है वो नहीं दिख रहा है। आज कौन टहल रहा है? बड़े शर्म की बात है, आप डिबेट बैठाते हैं बुर्के के ऊपर, अगर आपको सही बात सही आईना दिखा जाती है। मैं बिल्कुल सही आईना दिखा रहा हूँ। चलिए, आपको तकलीफ हुई, आप मुझे बताइए। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। आप मुझे, मैं चलिए बुर्के पर ही आता हूँ। आप मुझे बताइए, लेकिन मैं नौटंकी को नहीं, बिल्कुल भी आप मुझे नहीं, नौटंकी कोई नहीं कर रहा है। नौटंकी आप लोग कर रहे थे। सुनिए मेरी बात, एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी, नौटंकी का पर्याय मैं इसको दूसरे तरीके से, आपने बुर्के की बात की, आप नौटंकीबाजों को बिठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात, सुमैया राणा सुनिए मेरी बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना प्लीज। यू मस्ट, आपने बुर्के की बात की ना। आपको अगर सऊदी अरब जाना है हज करने के लिए तो इमिग्रेशन कैसे पार करेंगे? अरे बाबा, इस बात पे चीटा क्यों काट रहा है कि महिला पुलिसकर्मी ही चेक करेगी एक महिला का चेहरा? उससे क्या दिक्कत है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो कहा ही वही रही है, हमने तो कहा ही नहीं कही। आपको परेशानी किस बात से? मुझे आपको परेशानी इस बात से कि मैं अगर नकाब पहनकर जा रही हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं हो नकाब छू सकता है। औरत अगर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो वो नहीं, तो इमिग्रेशन कैसे पार करके हज करने कोई लेडी जाएगी? आपको नहीं मालूम है? आप कभी प्लेन पे नहीं गए? एयरपोर्ट में कैसे चेहरा? नहीं, आप बता दीजिए। इमिग्रेशन में अच्छा नकाब पहनकर इमिग्रेशन में पास हो जाते हैं? वो महिला करती है वहाँ पे। महिला करती है ना। आप कह रही है कि किसी को दिखाना नहीं है तो वो दिखाएगी ही नहीं। भाई मैं यही तो भाई ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होगा ना। बिलाल खान कुछ कह, अच्छा आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बिलाल खान के पास जा रहा हूँ। महिला ही महिला की चेकिंग करेगी। ठीक बात है, अग्री, ठीक बात है। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल खान,
ये अभी सूर्य मैथिल जी ने कहा कि बुर्का पहन के कॉमेडी करने चले जाओ, ये इनको बताना चाहूंगा जो बेशर्मी से ये नौटंकी कर रहे हैं ना, जो खरगर्दी, ये छोड़ दीजिए, जानबूझकर ड्रामा जो कर रहे हो। ये एक जो है ना बुर्का जो है एक पहचान पता है आपको क्या है? एक शक्ति की पहचान है, एक हकीकत। जो आप बुर्का पहन के मजाक उड़ा रहे हो ना, बुर्का पहनने वाली लेडीज ने आज देश का नाम रोशन करने का काम किया है। बहुत सारी IPS महिला एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो महिला बुर्का पहनती हैं और जिस तरीके से उनका नाम मजाक उड़ा रहे हो आप, उनकी बात को नहीं कर सकते, लेकिन उनके नाम पे सियासत करने वाले लोग आज एक्सपर्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को चेक करने के नाम पर बुर्के के नाम पे चेक किया जा रहा, रोका जा रहा पुलिस कर्मियों के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वहाँ चेक करते हैं, महिला चेक करती है महिलाओं को। और जिस तरीके से आपने देखा होगा वो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, वो वोटिंग कार्ड जो बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ चेकिंग होती है, उनको दिखा के वो पास होती है। चाहे वो आप इस तरीके से बात करें बुर्के के नाम पे, हम नहीं चाहते तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन आप एक नाम पे सियासत करते हैं, जो 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की, हिंदू मुसलमान की, उनसे क्या अपेक्षा करनी चाहिए? इनकी पोल खुलची है पुलिस प्रशासन। और जिस तरीके से सरकार का नकाब उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे खुल गया है ना, और जिस इलेक्शन कमीशन ने जो इन पे एक्शन लेने का काम किया, 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने का काम किया, ये तमाचा मारने का काम है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। तो उनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब इलेक्शन होने नहीं देंगे। सूर्य मैथिल जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद मैं हाजी जुबैर आपके पास आ रहा हूं और रुचिका अग्रवाल आपके पास। देखिए विवेक जी, अभी यहाँ पर मैंने रुचिका एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने यहाँ पर केवल एक उदाहरण मात्र दिया। मैंने ये उदाहरण दिया कि आखिर यदि पहचान चेक की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी। अगर आप चेहरे पे नकाब ओढ़ के खड़े रहेंगे और कहेंगे कि मैं सूर्य प्रकाश नहीं, मैं तो रुचिका अग्रवाल हूं, और रुचिका अग्रवाल की मैंने आईडी ले रखी है, विवेक शांडिल्य की आईडी ले रखी है, या ये हाजी की ले रखी है, या फिर ये भैया हमारे मित्र की ले रखी है, तो वो कैसे वेरीफाई होगी? चेहरे पे नकाब हटाया जाएगा तभी तो ना जी। ये पहचान दिखाने, पहचान बताने में इतनी परेशानी किस बात की? गलत नाम से होटल चलाते हैं, गलत नाम से खाने की चीजें रखते हैं, तब भी ये परेशानी है कि जी हम अपना नाम नहीं बताएंगे। लेकिन यहां तो बात संविधान की है। यहां पर अगर आपने वोट कास्ट करना है तो भैया आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। एक बात और, अब देखिए यहां पर जो आपने कहा ना कि पर्दा लिखते, बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले ये एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया, वरना अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के चुनाव हुए हैं। और विवेक भाई आपको भी याद होगा, राजस्थान में हमारी आज भी पर्दा प्रथा है, हमारी माताएं बहनें जो है बहुत लंबे लंबे घूंघट करती हैं। लेकिन आपने कोई एक न्यूज पढ़ी कि वहां पर महिलाओं ने इस बात का विरोध किया कि भैया हम अपना घूंघट उठा के आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे? और यहां पर सुमैया राणा बार बार एक विक्टिम कार्ड खेलने की, एक गलत जानकारी देने की बात कर रही थी कि महिलाओं को महिलाएं चेक करें। तो हमने कब कहा कि पुरुष चेक करें? महिला अधिकारी हर बूथ पे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने अच्छे मैनेजमेंट किए हैं कि हर बूथ पर महिला पुलिसकर्मी प्रचुर मात्रा में है। PSC है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, SSB है, BSF है। और जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर की स्थिति या असामाजिक तत्व बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, वहां पर पुलिस अधिकारी हर एक व्यक्ति का आइडेंटिटी देख रहे हैं, उनकी वोटर लिस्ट में से जो वोटर क्रमांक देख रहे हैं, भैया आपका यहाँ वोट डालने की व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं, आप लोगों के निशाने पर बुर्का ही क्यों रहता है? नहीं, किसने कहा? समाजवादी पार्टी भी कहती है कि भाई बुर्के वालों को परेशान कर रहे हैं। ना, किसने आप लोग भी कह रहे हैं बुर्के में फर्जी। अभी बीजेपी का बयान आया थोड़ी देर पहले, मैं बोल तो रहा हूं ना, अरे जब बुर्के में फर्जी वोटिंग हो रही है। सुनिए, बुर्के के अंदर 10-10 साल की, 15-15 साल की, 13-13 साल की लड़कियां वोट डालने जा रही हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही, तो ये तो आरोप लगाया जाएगा। एक बात और, ना तो यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कुछ बोला और ना ही बिलाल खान ने बोला। वो तो दलित बच्ची का जो हत्या की गई है, उस बच्ची के ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ये पीडीए की बात करते थे, लेकिन खुद ही ये लोग दलितों की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रुचिका अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। एक बिल्कुल ये फेक नैरेटिव है, ना ही किसी ने नेशनल टीवी पे, ना ही किसी ने सोशल मीडिया पे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और ना ही इस पैनल पर बैठे हुए 3 मुस्लिम वक्ताओं ने ये कभी नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चेक ना करें। हमने सिर्फ इतनी बात रखी है कि मुस्लिम महिला को सिर्फ महिला कर्मी चेक करें। ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि मुसलमान कह रहे हैं कि चेक ना करें? आप महिला कर्मी रखिए, चेक करिए।
हर कोई कह रहा है, वो ठोक बजा के कह रहा है। समाजवादी का भी स्टेटमेंट हमने चेक किया तो वही है, एमआईएम का भी स्टेटमेंट चेक किया तो हमने वही है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी स्टेटमेंट चेक किया तो वही है, यहाँ के तीनों वक्ताओं का भी स्टेटमेंट यही है कि महिला कर्मी वहां रखिए, एक एक मुसलमान को चेक करिए, एक बार नहीं 2 बार चेक करिए, पर महिला कर्मी से चेक केवल मुसलमान ही नहीं, हर एक व्यक्ति चेक होगा, हम तैयार, हर एक व्यक्ति चेक होगा। बार बार मुसलमान मत बोलिए। जो भी व्यक्ति वोट डालने आएगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी चेक होगी, याद रखना। हाजी, समझ में आया? ठीक है। हाँ हाजी, उनको बोलने दीजिए। हाजी जुबैर बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ये बीच बीच में ही बोलने लग जाते हैं, तो इनके वक्त में बोलो मत, फिर बीच बीच में। खैर, हमारा सिर्फ यही कहना है, एक बार नहीं 2 बार चेक करिए, अच्छे से चेक करिए, सभी को चेक करिए। आपको सिर्फ मुसलमान चाहिए तो मुसलमान चेक करिए, सिर्फ महिला चाहिए तो महिला चेक करिए, वो आपकी मन मर्जी है। वो फंटा बाबा की सरकार है उधर, वो चाहे जो चेक करे, पर हमारी इच्छा ये है, हमारी मांग ये है, हमारी डिमांड ये है कि महिला कर्मी चेक करे। चेकिंग देने से किसी मुसलमान नेता ने, किसी सेक्युलर नेता ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मुसलमानों को चेक ना करें। इस तरीके का एंकर साहब, आप भी बराए मेहरबानी ये फेक नैरेटिव सेट मत करिए। चेकिंग हम देने तैयार है, महिला कर्मी चेक करें। आपने वो प्रेस रिलीज पढ़ा है, समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी और देखिए उसके 4 नंबर के पैरा को पढ़ के मैं सुना देता हूं, आपने कहा नहीं पढ़ा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं के पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार के प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मतदाता बिना अधिकार अपने वापस लौट गए, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ और मतदान प्रतिशत में गिरावट आई। पहला सवाल तो ये कि क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम महिलाओं के वोटर्स को अपना वो मानती है, वोट बैंक, आपने जो लाइन जागीर मानती है कि ये वोट हमें ही पड़ेगा? मुस्लिम वोटर्स पर क्या समाजवादी पार्टी का ही ठप्पा है? अरे वोटर छोड़ दीजिए, मुस्लिम वोटर पे किसका थप्पा है, भारत पे किसका थप्पा, वो जाने दीजिए। हिंदू राष्ट्र किसका है और भारत देश किसका है, वो बाद में बात करेंगे। अभी बात ये है, जो आपने पैरा पढ़ा उसमें आपने साफ साफ अल्फाजों में ये पढ़ा, क्या सपा के कार्यकर्ताओं को, सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसमें महिला कार्यकर्ता और विशेषकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को किया गया, और उनको जो मुस्लिम महिला मतदाता बोला मैंने सर, हम आप अपनी जबान मेरी मुंह में मत डालिए ना। मुस्लिम महिला मतदाता लिखा हुआ है और मैं बोलूंगा आपको भेज दिए, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिलवा देता हूँ। मुस्लिम महिला मतदाता मतलब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। हाजी जुबैर, मुस्लिम महिला मतदाता मतलब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, ये कहना चाह रहे हैं हम? कार्यकर्ता ही भयभीत किए जा रहे हैं, उनको ही डराया जा रहा है, तो मतदाता भाग गए। बेचारी मुस्लिम महिला भोली भाली भाग गई कि बोले ये तो इनके नेता को ही भाजपा वाले भगा रहे हैं, इनको लताड़ रहे हैं, इनको डांट रहे हैं, इनको भयभीत कर रहे हैं, तो मतदाता, गरीब मतदाता भाग गया साहब, वही लिखा है अच्छा उसमें। जो आप पहचान पूछ ली इसलिए गरीब मतदाता, मुस्लिम महिला मतदाता डर गई, या फिर सपा के कार्यकर्ता डर गए? क्या पढ़ा आपको क्या बोलता हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? आपने उसमें पहचान पढ़ा क्या? आप वापस पढ़ लीजिए सर, मैं दोबारा पढ़ के आपको सुना दूंगा, आपको भेज भी दूंगा मैं। आपको मुस्लिम महिला मतदाता बोलते हैं, आपको सपा कार्यकर्ता सुनाई देता है, मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। रुचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रही है? ठीक है, रुचिका अग्रवाल। हाजी साहब, परेशानी आपकी ये है, एक हमारे यहाँ गाना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आप लोगों को वही भेद खुलने का डर है, वही भेद खुल जाएगा, वो डर है आप लोगों को, इसलिए परेशानी है। जो आप ड्रामा कर रहे हैं बार बार कि महिला वोटर जो है, महिला कार्यकर्ता भागे, अरे भाई क्यों कार्यकर्ता भागे, किस बात का डर था? पहचान दिखाने में परेशानी किस बात की है? आप लोगों को परेशानी ये है कि उस बुर्के के पीछे आदमी है या औरत ये पता नहीं चलेगा, छोटी बच्ची है या औरत वो पता नहीं चलेगा। परेशानी आपको ये है, परेशानी ये है कि बोला 2 बार चेक करो, है वो दोबारा नहीं आ रही है। अखिलेश जी ने बकायदा बोल रहे हैं कि आप लोग एक बार जाइए, बार बार जाइए। अखिलेश जी बार बार जाने की बात कर रहे हैं, आप लोग वोट जिहाद की बात, वोटिंग में अभी 15 मिनट बाकी है, इसी तरीके की बात कर रहे हैं। परेशानी ये है कि भेद खुल जाएगा, भेद खुलेगा। क्यों असलियत दिखाने से भागे आप लोग?
इसलिए भागे कि वहां पर बुरके बिलाल के खान कुछ कहना पीछे, चाह रहे हैं। पर्दे के पीछे भेद खुलने का डर होता है, इसलिए आईडी चेक नहीं कराना चाहते। बिलाल खान, भेद खुलने का डर नहीं है, ये हमेशा ही बुरके के नाम से ये टारगेट करने का काम आज से नहीं है। जिस तरीके से लगातार बुरके के अंदर क्या बंद करिए आप लोग, विक्टिम कार्ड मत खेलिए बिलाल जी, इतना विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हमारे यहाँ हिंदुओं ने किसी हिंदुओं ने पर्दा है, किसी महिला मेरा पर्दा हटा के क्यों देखा गया, मेरा घूंघट उठा के क्यों देखा गया। आप लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी प्रेस नोट में हर जगह सिर्फ बुरका 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 बुरका। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, हिंदुओं ने बोल दिया क्या कुछ? ठीक है रोचिका जी बात आने दीजिए। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे विवेक भाई आपने कहा कि मैं बुर्का पहन के जाना चाहूंगा तो क्या होगा। अरे अब जिसको अपनी तमन्ना पूरी गई, बुर्का पहन के जाइए, वहां पे पता चल जाएगा इलेक्शन कमीशन के जो लोग बैठे हुए हैं कि चेकिंग करते हैं, वो शक्ल उठा के देखेंगे तभी तो पता चलेगा उनको, वो चेहरा उठा के देखेंगे, पर्दा खोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना भैया। अब तुम पर्दा ही नहीं खोलने दोगे तो कैसे पता चलेगा कि विवेक जी है या फिर उसमें शबनम जी है? आने दीजिए, बात आने दीजिए बिलाल खान। नहीं ये बताओ ना, अभी आप यहाँ बोल रहे हो कि पता चल जाएगा। नहीं विवेक जी इनसे पूछिए ना कि वहां पर कैसे पता चलेगा उस बुरके के अंदर विवेक है या फिर बिलाल है या फिर कोई शबनम है, कैसे पता चलेगा? जब उस काले बुरके का चेहरा हटाया जाएगा और चेहरे को देखा जाएगा कि इसके अंदर नर है या नारी है, और नारी भी है तो वो शबनम ही है, रोशनी तो नहीं है। ये वेरीफाई कैसे होगा? बिलाल खान की बात पूरी होती है। बिलाल खान अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये सूर्या भाई ने ऑलरेडी जब ये अपनी ड्रामा करा तो इन्होंने बता दिया कि मैं ऐसे पहन के जाता हूँ, नकाब पहनता नहीं हूँ, मैं बुरखा पहन के वोट डालने जाता हूँ। वो आपने एक्सपोज हो गए आप, क्योंकि आप अपनी पहचान एक्सपोज तो आप हो गए, मात्र इस सफेद कलर के रुमाल ने आपकी सारे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी, आपके इस फेक नैरेटिव की हवा निकाल दी इस सफेद रुमाल ने कि आखिर क्या तुम ड्रामा कर रहे हो। सर एक सेकंड, हाँ अरे बुरखा पहन के आप, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा बिलाल खान एक बात बताइए। बिलाल खान, आपने कहा कि मेरी दिली तमन्ना है तो मैं पूरी कर लूं, बुरका पहनकर वोट डालना चाहूं। अगर मैंने बुरका पहन लिया तो आपका धर्म खतरे में तो नहीं आ जाएगा कहीं? भाई साहब आप एक बार जाके देखिए, धर्म मेरा नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। मैं तो जिस तरीके से आपको बहुत शौक आ रहा था बुरका पहनने का, आप नहीं, मैं तो भाइयों को जाके मैंने तो एग्जाम्पल कहा था, मैं तो अपनी आइडेंटिटी, अपना आधार लेकिन आपने उसको इमेजिन भी कर लिया मुझे लगता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो जुबान खोलते के साथ पकड़ा जाऊंगा। सर जुबान खोलते के, लेकिन मुझे अगर जाना, लेकिन बुरके के अंदर मेरी पहचान कैसे होगी? नहीं, अगर वो आप जुबान खोले ही ना, आप कहते कि गूंगे हैं आप, तब कैसे पता चलेगा? हाँ ये बोल नहीं पाती। हाँ बोल नहीं पाती। हाँ, साथ में हाजी खड़े हो जाएं, आपको बुरके में ले जाएं और वहां पर कह दे ये हमारी मेहरारू हैं और ये बोल नहीं सकती, तो इनको भैया चुनाव आयोग अगर चेक नहीं करेगा आप तो वोट डाले आओगे सलमान के नाम का। दे दीजिए, बड़ी बेचारी बोल नहीं पाती, जाने दीजिए। कमाल हो गया। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल खान मैं कह रहा हूँ बुरखा पहन के शौक पूरा करवा दीजिए महफिल साहब का, उनको कोई छेड़ेगा भी नहीं, वो समझेंगे कि मुस्लिम महिला जा रही है, जाने दीजिए, फर्जी वोट भी टल जाएगा। यही खतरा यही है सर, अभी आपने ठीक कहा, यही है, ये खतरा यही है, खतरा यही है, यही कह रहे थे बार। रोचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद हाजी मैं आपके पास आ रहा हूँ, हाजी जुबैर। रोचिका अग्रवाल, आपसे विवेक जी, उन्होंने कहा कि आप बुरका पहन के चले जाइए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो तैयार बैठे हैं कि जितने भी इस वाले पैनल पे भी जितने लोग हैं कब बुरका पहनना शुरू कर दे, कब इस्लाम कबूल करें, वो तो कन्वर्जन के लिए बैठे हैं, तैयार कन्वर्जन कराने के लिए वो तो तैयार बैठे हैं कि भाई सारे के सारे कन्वर्ट हो जाओ, सब बुरका पहनना शुरू कर दो, सब जालीदार टोपियां लगाना शुरू कर दो, सारे के सारे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो इनका तो मकसद ही ये है, वो जी हाँ, धर्म बदलवाना, कन्वर्जन कराना, और हमारे यहाँ हम देख ही रहे हैं कि जमीनों पे जमीनें हड़पे जा रहे हैं। तो परेशानी इन्हें इस बात की है कि अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, पूरा प्रशासन जाग रहा है, प्रशासन अपनी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल गुस्ताखी से कर रहा है, ना कि जैसे सबके राज में पुलिस की जगह 10 तक वोट एक इंसान डालने जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा, वो रुक गया है।
परेशानी इन्हें इस बात की है, परेशानी इन्हें इस बात की है कि जो इनका मकसद है फोर्स वोट डालना, रोज का सवाल इस बात को लेकर भी है कि चाहे वो बीजेपी हो, देखिए मैं हाजी जुबैर और बिलाल खान से भी थोड़ा अलग हटके एक सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान बीजेपी के टारगेट पर भी है, समाजवादी पार्टी के टारगेट पर भी है और बाकी पार्टियों के टारगेट पर भी है। तो ये मुसलमानों की स्थिति क्यों है? समाजवादी पार्टी भी सवाल पूछेगी, भाई बुरके वाले को परेशान किया जा रहा है, उनका पोलराइजेशन का पूरा एजेंडा भी उधर ही नजर आता है। तो आखिर ये स्थिति है क्यों? रोजी रोटी चल रही है इनकी मुसलमानों के नाम से। बांटने की जो नीयत है ना, बांटने की जो नीयत है वो है, मुसलमानों को एक तरफ कर दो, सब मुसलमानों में, उनमें हम जातियों की बात नहीं करेंगे, सब मुसलमानों को एक तरफ कर दो और उनका वोट बैंक हथिया लो। उनको ये दिखाओ, देखो जी हम तुम्हारे सपोर्ट में कितने ज्यादा खड़े हुए हैं। लेकिन वही जब हिंदुओं के लिए एक है तो सिर्फ यह नारा दिया जाता है, बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जाता है, उन्हें इससे परेशानी हो जाती है क्योंकि हिंदुओं को तो बांटने में लगे हुए हैं, जातियों में, हिंदुओं को तो जात पात में बांटने में लगे हुए हैं, ऊंच नीच में बांटने में लगे हुए हैं। और तो और इंडी गठबंधन के लोग जो राहुल गांधी हैं वो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रंग के ऊपर, क्लास के ऊपर, कास्ट के ऊपर हर तरीके से बांटने में लगे हुए। इनका जो बांटने का एजेंडा था वो फेल हो रहा है। इससे बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं, ये बात तो मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ कि मुसलमानों का जो वोट है वो एक तरफा जाता है, एकमुश्त जाता है, एक ही पार्टी को जाता है, एक साथ वोट डालते हैं, कभी बटते नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है। आज जब हिंदुओं के लिए बटेंगे कटेंगे कहा गया तो शायद इस पर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बिलाल खान आपके पास। एक सेकंड कीजिएगा हाजी जुबैर जी। बार बार आप सवाल पूछ रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करती है समाजवादी पार्टी, या बार बार यही मुद्दा क्यों आता है, या फिर आज सिर्फ ये मुद्दा क्यों आया कि मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से तुष्टिकरण कर रही है समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टियां, और अन्याय और अत्याचार की बातें सिर्फ महिला मतदार के ताल्लुक से क्यों की जाती है, मुस्लिम महिला, बाकी और धर्मों की महिला क्यों नहीं। तो मैं आपके लिए मतलब एक आईना दिखाने का काम करूंगा इस माध्यम से सभी आपके व्यूअर्स को, एंकर को और बाकी को पैनलिस्ट को, कि अगर दूसरी धर्मों की महिलाओं को भी इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है जो घूंघट में है, तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए। जो मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से की गई है बात, तो उसके ताल्लुक से सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम पोस्ट कर देंगे, और लोगों ने पोस्ट कर रखा है। अगर आपके पास कोई वीडियो है, हलाला पे भी पोस्ट आए थे क्या नहीं आए थे? हलाला पे और ट्रिपल तलाक पे पोस्ट आए थे क्या नहीं आए थे? जरा बताइए हाजी जी। नहीं, हलाला की परेशानी नहीं थी क्या? यहाँ सिर्फ अपने आइडेंटिटी दिखाकर वोट डालने की बात से आपके परेशानी है? हलाला होता है, उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं। सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं। हाजी जुबैर मेरा सवाल समझा नहीं आपने। मेरा सवाल ये था कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति क्यों जरूरी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो किसी भी और पार्टी की हो, लेकिन आपने इसको मुस्लिम महिलाओं की तरफ से जोड़ दिया। मैंने महिलाओं की बात नहीं की थी, मैंने कहा था मुसलमानों के नाम पर राजनीति, मुसलमानों का वोट हर पार्टी को क्यों चाहिए? हाजी जुबैर सर, आज का मुद्दा मुस्लिम महिला पे ही है ना? नहीं तो अगर देखिए, बात किसने शुरू की? बात समाजवादी पार्टी ने शुरू की जी साहब। तो फिर आपको उस पर कुछ नहीं कहना है, आपको सपोर्ट करना है। बात समाजवादी पार्टी ने इसके लिए शुरू की कि तकरीबन 1000-2000 अकाउंट्स पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम युवकों द्वारा, मुस्लिम एक्टिविस्ट द्वारा और कुछ सेक्युलर माइंडेड एक्टिविस्ट द्वारा वीडियो डाले गए। उसका वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है? सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी क्या है? तो उसके लिए उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? कहीं से कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जुबैर साहब, आपको बता रहा हूं, 2 मिनट में आपका वीडियो भी तैयार हो जाएगा। गोवा के बीच में मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे आप। आपकी बात बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हाँ, तो किसी भी वीडियो पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी ठीक बात नहीं है ना। आप इलेक्शन कमीशन को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में क्यों आ रहे हैं? अरे इधर एजेंडा ही नहीं, आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना रहे हैं? आप एक माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको एक पॉलिटिकल कौन से माइनॉरिटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है भाई साहब? ये क्या हो रहा है? ये फिर वही विक्टिम कार्ड ले देखे, माइनॉरिटी यही विक्टिम कार्ड है। मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉपुलेशन, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, आप आईना दिखा रहे थे ना,
मेरी तरफ से आईना देख लीजिए, ये देखिए आईना। हाजी जुबैर सुन लीजिए, सुनिए। मुसलमानों का ग्रोथ हिंदुस्तान में, पॉपुलेशन ग्रोथ, जन्म दर पाकिस्तान और बांग्लादेश से 4 गुना ज्यादा है। उठा के पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सब कुछ सारी डिटेल्स पढ़िए। कोई मुसलमान परेशान नहीं है यहाँ पर। मुसलमान इस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा खुश हिंदुस्तान में है। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो चाइना चले जाइए, दाढ़ी और टोपी सब छीन ली गई चाइना में उइगर मुसलमानों से। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए सर। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ कोई मुसलमान परेशान नहीं है, ये फालतू की बात बकवास दे रहे मत फैलाइएगा बैठकर। बिलाल खान बताइए, वकालत करके बैठे, वकील बन के बैठे हुए। मुसलमान परेशान होता है, बिलाल खान वकालत कर रहे होते हैं। बिलाल खान जी, आप हज करके आ गए हैं, कौन सी परेशानी में हज कर लिया भाई साहब आपने? विवेक भाई, बिलाल खान जी दे दीजिए विवेक भाई, मैं जवाब जल्दी से सर वाइंड अप लूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं खुद अपने इलाके और जहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मैं 20,000 वोट खुद डलवाने का काम करूंगा भाजपा को, और महिला भी डालेंगी बुर्का पहन के, मोदी जी का नारा लगा के वोट डालने का काम करेंगी। और मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन इनको 3-4 बातें हमारी माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, एक किसी मुसलमान को उत्तर प्रदेश में टिकट भाजपा नहीं देती है। मदरसों की बात करना छोड़ दीजिए, नमाज की जी, वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है सर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो देखिए ध्रुवीकरण पर डिबेट कर रहा था। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी सर 10 सेकंड सर, एक लाइन में। साहब जब विक्टिम कार्ड यहाँ खेलने की नौटंकी कर रहे थे, उनको याद होना चाहिए देश का जब बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर। ठीक है, चलिए अभी वहां नहीं जा रहे अंदर। रोचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रही, मैं उधर नहीं जा रहा सर, प्लीज। नहीं, विक्टिम कार्ड की बात कर रही थी ना। ठीक है, रोचिका अग्रवाल। हाजी साहब को बोलना चाहती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप लोग माइनॉरिटी नहीं है, आपसे ज्यादा माइनॉरिटी हमारे यहाँ देश में और भी मौजूद है। आप लोग सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। दोबारा लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम लगा नहीं रहा ना, क्योंकि चुनाव आयोग खोल देगा ना। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए डिबेट में। लेकिन जो